श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें माधाई ने एक बार नित्यानंद प्रभु को अकेला पाकर, एकांत में पाकर उनकी स्तुति करी, अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करी। तब माधाई का आरती भरा, जो आरती अर्थात बहुत करुणा से जो उसने हृदय में एक दुख दैन्य प्रकट करते हुए जो स्तवन किया, भगवान की स्तुति करी, उसको सुनकर के नित्यानंद प्रभु हंसने लगे और बोले, उठो माधाई उठो, तुम मेरे दास हो, तुम्हारे शरीर में मेरा प्रकाश हुआ है। क्या पिता को दुख होता है जब उसका शिशु पुत्र उसे मारता है? मेरे शरीर पर भी तुमने इसी तरह प्रहार किया। अर्थात तो नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं, अगर बच्चा अपने पिता को मारता है तो क्या पिता उस पर क्रोध करता है? इसी प्रकार तुमने मुझे मारा, तुम इसी चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे शरीर में मेरा प्रकाश है, तुम्हारे स्तन को जो भी सुनेगा वह मेरा भक्त हो जाएगा। तुम मेरे प्रभु के कृपा पात्र हो। प्रभु के कृपा पात्र बोल दिया। अब देखा जाए तो नित्यानंद प्रभु ने तो कृपा कराई महाप्रभु से, फिर भी कितने दयालु हैं, कोई क्रेडिट भी नहीं ले रहे। तुम्हारे मेरे प्रति तुम्हारा तिल मात्र भी दोष नहीं है। जो चैतन्य का भजन करता है वह मेरा प्राण स्वरूप है, और हर युग में मैं उसका परित्राण करता हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात नित्यानंद प्रभु ने यहाँ बोल दी कि जो नित्यानंद प्रभु कहते जो चैतन्य महाप्रभु जी का भजन करता है, जो चैतन्य महाप्रभु जी के शरणागत है, मैं क्या करता हूँ, उसकी हर समय रक्षा करता हूँ, हर युग में उसकी पालना करता हूँ। जब कोई चैतन्य का भजन ना करके केवल मेरा भजन कीर्तन करता है तब मुझे बड़ा दुख होता है, और मुझे दुख मिलने से वह भी जन्म जन्म में दुख को प्राप्त होता है। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कई लोग नित्यानंद प्रभु को मानते हैं और महाप्रभु जी को नहीं मानते, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं उनको क्या है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। इतना कहकर नित्यानंद प्रभु ने प्रसन्नता के साथ माधाई को आलिंगन किया, जिससे माधाई का सारा दुख दूर हो गया। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने माधाई पर कृपा की। माधाई फिर दोबारा नित्यानंद प्रभु के चरणों को में गिर गए, चरणों को पकड़े और कहने लगे, प्रभु मेरा एक और निवेदन है। हे प्रभु, सभी जीवों के हृदय में विराजमान हैं आप। ऐसे बहुत से जीवों के प्रति मैंने हिंसा की है, किन किन के प्रति हिंसा की है वह मुझे भी मालूम नहीं है। यदि उन सब की पहचान मिल जाए तो उनके प्रति किए हुए अपराध के लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थना कर सकूं। जिन सब के प्रति मैंने अपराध किया है वह कैसे मुझ पर कृपा करेंगे? हे प्रभु, यदि आप मुझे प्रति दयावान हैं तो इस विषय में मुझे उपदेश दीजिए। इसके उत्तर में प्रभु बोले, सुनो, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मदाई क्या कर रहे हैं, अपने पूर्वकृत पापों को याद करते हुए उनका पश्चाताप करना चाहते हैं। यद्यपि महाप्रभु ने बोल दिया था कि तुम्हारे अपराधों का जितने भी पाप हैं वो नाश हो गए हैं, और वो हो भी गए हैं, लेकिन ये भक्त का स्वभाव होता है, भक्ति का लक्षण होता है। जब भक्ति आती है हृदय में तो दैन्य प्रस्तुत होता ही होता है, दैन्य प्रकट होगा ही होगा। अब यहाँ पर जो मधाई है वो याद कर रहे हैं एक एक हिंसा को, तो वो सोच रहे हैं कि किन किन के प्रति मेरा अपराध हुआ है, मैं कैसे जा करके उनसे क्षमा याचना करूँ, तो मुझे कोई उपाय दीजिए। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम गंगा घाट का निर्माण कार्य करो, मतलब गंगा पर घाट बना दो। जब लोग आराम से इस गंगा घाट पर स्नान करेंगे तब सब मिलकर तुम्हें आशीर्वाद दिया करेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे अभी भी नवद्वीप हम जाते हैं तो वहाँ कुछ कुछ जगह पर जहाँ हम स्नान करते हैं वहाँ घाट नहीं है, तो वहाँ स्नान करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसे नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुम घाट बनवा दो। तो जो व्यक्ति घाट बनवाता है उसका बड़ा उपकार होता है। तो कहते हैं जो व्यक्ति भी आकर गंगा जी में स्नान करेंगे, निश्चित है जो गंगा जी में स्नान करने आएंगे घाट पे वो तो भक्त ही होंगे, तो इसीलिए वो आशीर्वाद दिया करेंगे। इससे अधिक सौभाग्य तुम्हें और क्या मिल सकता है? इससे तुम्हारे मन को जो ग्लानि हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। विनीत होकर विनम्र भाव से सभी को नमस्कार किया करो, ऐसा करने से वे तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। और अर्थात नित्यानंद प्रभु क्या करें, सब जीवों में क्या देखो, भगवान का दर्शन करो। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करीवे सम्मान सवे आदरे सर्वदा। हर समय हर जीव में कृष्ण का अधिष्ठान देख करके सबका सम्मान करो, सबको आदर प्रदान करो। इससे ही भजन बढ़ेगा, इससे ही हमारे पाप नाश होंगे। प्रभु से उपदेश प्राप्त करके मधाई उसी क्षण प्रभु की बहुत सी प्रदक्षिणाएं करके चले गए, बहुत सारी परिक्रमाएं की, चले गए।
कृष्ण कृष्ण कहते हुए मदाई की आंखों से अश्रुपात हो रहा था। अब वो भक्त बन गए हैं तो ये भक्ति के लक्षण है। मदाई गंगा पर घाट बनाने के काम में लगे हुए थे। अब गंगा जी पर घाट बनाने के लिए तो कितना काम करना पड़ेगा, पहले मिट्टी जोड़नी पड़ेगी, फिर वहाँ सीढ़ी नुमा सिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर पत्थर लगाने पड़ेंगे, फिर उसको पक्का करना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारा काम था जिसको मदाई करने लग गए, गंगा जी का घाट बनाने लग गए। सब लोग देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो लोगों को गालियाँ देते थे, शराब पी के गालियाँ देते थे, गलत काम करते थे, सब प्रकार के लोगों को हैरानी हो रही है। मदाई सबको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और कहते थे मैंने जाने जाने में जितने भी अपराध किए हैं उन सबको क्षमा करके मुझ पर कृपा करो। सबको ये बात बोल रहे हैं। मदाई का क्रंदन देख करके जितने भी लोग हैं सभी क्रंदन करने लगे और आनंद में सभी गोविंद का स्मरण करने लगे। बहुत भगवान की महिमा को देख रहे हैं तो इसलिए भगवान को याद कर रहे हैं। सभी ने यह सुना कि निमाई पंडित ने जगाई मदाई को उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति बना दिया है और ये बात सब जगह फैल गई और इसको सुनकर के सब विस्मित हो गए। सभी कहने लगे निमाई पंडित नर नहीं है, निमाई पंडित सचमुच ही कीर्तन करते हैं, परंतु दुष्ट लोग बिना समझे ही उनकी निंदा करते हैं। अब यहाँ पे क्या था, नदिया में कुछ लोगों ने महाप्रभु जी के प्रति, निमाई पंडित के प्रति कुछ बातें फैलाई थी कि ये ढोंगी हैं, कीर्तन करते हैं, नाम का लोगों को तंग करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में गाते रहते हैं। तो उन लोगों, कुछ लोग होते हैं जो तटस्थ होते हैं, वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसे वाले लोग जो थे वो कहने लगे भाई निमाई पंडित क्या है, नर नहीं है तो नारायण ही है साक्षात, और ये सचमुच ही कीर्तन करता है, ये भक्त है। दुष्ट लोग हैं जो इसकी निंदा करते हैं, निमाई सचमुच ही श्री कृष्ण के दास हैं, जो उनका प्रयास करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। ऐसी बात अब आम जनता के मन में आ गई। इन दोनों की बुद्धि को जो अच्छा कर सका वह ईश्वर है। किन दोनों की, जगाई मदाई की। अरे जिनने जगाई मदाई को बुद्धि को सही कर दिया वो तो भगवान ही हो सकता है भाई, अथवा ईश्वर की शक्ति को धारण किए हुए हैं। या तो ईश्वर है या ईश्वर की शक्ति को धारण किए हुए हैं। ईश्वर तो स्वयं भगवान हो गए, ईश्वर की शक्ति को कौन धारण करते हैं, भगवान के भक्त। भगवान की शुद्ध भक्तों में भगवान की शक्ति होती है जिसके कारण वो जगत का उद्धार कर देते हैं। किसी को भी चेंज कर सकते हैं, वो किसी को भी भजन में लगा सकते हैं। निमाई पंडित प्राकृत मनुष्य नहीं है। अब आकर के उनकी महिमा विदित हुई है, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं नदिया में। इस प्रकार से नदिया के लोग बातें करते थे, जहाँ प्रभु की निंदा होती थी वहाँ लोगों ने जाना बंद कर दिया, क्योंकि निंदा से क्या होता है, मन खराब होता है, श्रद्धा नष्ट होती है। तो मदाई ने परम कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। ये तपस्या ही है, भक्ति के अंगों का पालन करना। भक्ति में कुछ अलग से तपस्या ही नहीं करनी पड़ती कि जटाएं बढ़ा ली, पंचअग्नि तपा ली, फिर बैठ गए बीच में, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। भक्ति में भक्ति के 64 अंगों का कैसे भी करके पालन करना ही भक्ति है। अब यहाँ पर जो मदाई घाट बना रहे हैं गंगा जी पर, यह भी भक्ति का अंग है, क्योंकि इस कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं और साथ में गंगा जी के घाट का निर्माण कर रहे हैं। भक्त लोग आएंगे, वहाँ सबको स्नान के लिए सुविधा हो जाएगी, तो ये भक्ति का अंग हो गया। तो इस प्रकार से भक्तों का चलना उठना बैठना सोना सब भक्ति हो जाता है। क्यों सोते भी क्यों है, क्योंकि सुबह उठ के जल्दी मंगला में उठना है, फिर दिन में सही सही तरीके से सब काम करना है, इसीलिए पूरी नींद लेनी है। तो उनका सोना भी भक्ति हो गया। पेट साफ होना, टॉयलेट जाना भी भक्ति हो गया, क्योंकि पेट साफ होगा तभी आगे की सारी क्रियाएं, मंदिर मार्जन करना है, शुद्ध होकर के पवित्र होकर के सब कार्य करने हैं। तो इसीलिए भक्तों का सब कार्य 24 के 24 घंटे जो है वो भक्ति हो जाता है, जब वो भगवान के निमित्त हो जाते हैं कार्य। इसीलिए जो व्यक्ति शरणागत हो गया, भगवान का भजन करने लग गया, उसका सब कार्य भक्ति में आ जाता है। तो इसीलिए कह रहे हो ये कठोर तपस्या बोल दी इसको। मदाई ने परम कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी, जिससे ब्रह्मचारी के नाम से विख्यात हो गए। ब्रह्मचारी बोलने लगे मदाई निरंतर गंगा घाट पर रहते और गंगा घाट पर रहते हुए गंगा जी का दर्शन किया करते। अब गंगा जी का दर्शन साधारण बात नहीं है, बड़ा फल है इसका। और अपने हाथों से फावड़ा लेकर स्वयं ही घाट बनाया, घाट का कार्य करने लगे। आसान काम नहीं है, बहुत समय लगा होगा। धीरे धीरे शुरू कर दिया घाट बनाना और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से भक्ति के कई अंगों का पालन एक साथ हो रहा है। श्रवण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, स्मरण भी कर रहे हैं, भगवान को याद करके रो रहे हैं, साथ में हाथ से अपने कर द्वारा अपने हाथों से मन जो है मार्जन कर रहे हैं, मिट्टी बन जोड़ करके घाट बना रहे हैं। तो इस प्रकार से सारे अंगों को भक्ति में लगा रखा है, अपनी सभी इंद्रियों को भजन में लगा रखा है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि महाप्रभु जी की कृपा से अभी भी इसके चिन्ह स्वरूप लोग एक घाट को मदाई का घाट नाम से जानते हैं। एक घाट आज भी है नदिया में, नवद्वीप में, जिसको मदाई का घाट बोला जाता है। इस प्रकार से दोनों ने कितनी ही कीर्ति स्थापित की। चैतन्य की कृपा से ही दोनों दस्युओं का उद्धार हो गया। अब बता रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कि ये जो मध्य खंड की कथा है ये अमृत खंड जैसी है, जिसमें दो परम पाखंडियों के उद्धार का उल्लेख हुआ है। इसी सुंदर ये कथा है। महाप्रभु
सबके कारण है, सबके कारणों के कारण है, परम कारण है, यह सुनकर जिसे दुख होता है वह क्या है? खल है, दुष्ट है। चैतन्य की कथा चारों वेदों का गुप्त धन है। उन्होंने जहां जहां जो कुछ भी किया है उसके बारे में आप सब ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इस प्रकार श्री ग्रंथकार वृंदावन दास ठाकुर जी इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। पंचदश अध्याय 15वां अध्याय है मध्य खंड का। तो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी की कथा क्या है? वेदों का गुप्त धन है, जो वेदों में भी प्राप्त नहीं होता डायरेक्ट वेदों को पढ़ने पर, उसका भी गुप्त धन जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी की कथा है। तो जहाँ जहाँ उन्होंने जो जो लीला की उसको ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है। हमारे कई महाराज ऐसे हैं जिनको पूरा चैतन्य भागवत कंठस्थ है, सारे प्रयास सहित। ऐसे ऐसे संत हैं हमारे। क्यों? क्योंकि यही धन है भक्तों का। गुरुदेव तो प्रश्न करते थे कई बार कि एक तो महाप्रभु जी की नवदीप की लीला है और एक महाप्रभु जी की जगन्नाथपुरी की लीला है, तो इसमें से श्रेष्ठ कौन सी है? तो सब लोग बोलते थे, ज़्यादातर लोग बोलते थे नवदीप की लीला से भी श्रेष्ठ जगन्नाथपुरी की लीला है। बोले क्यों? क्योंकि वहाँ पर महाप्रभु ने विप्रलंब रस का आस्वादन किया है। उसको विप्रलंब क्षेत्र बोलते हैं। विप्रलंब का अर्थ क्या होता है? विरह। अर्थात वहाँ पर महाप्रभु जी ने क्या किया है? राधा जी के भावों का आस्वादन किया है, जो कि महाप्रभु जी का, कृष्ण का महाप्रभु बन करके आने का मुख्य कारण था। राधेय प्रणय महिमा कीदृशो, राधा जी के प्रेम की महिमा क्या है? वाणे व आस्वाद्यो जेना अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वामदीयम, कि मेरे राधा जी के प्रेम की मधुरिमा कैसी है, उसका उसका आस्वादन करने के लिए मैं कितना सुंदर हूँ, इसका देखने के लिए और उसका अनुभव करने के लिए मेरे को, मेरी आराधना करके राधा जी को क्या सूक्ष्म चास्य है, क्या सुख अनुभव होता है, उसको आनंद को लेने के लिए 3 कारणों के कारण महाप्रभु जी का अवतार हुआ, मुख्य कारण बताया गया। तो ये जो भगवान ने अपना ये लीला करी, तो ये जो आस्वादन किया राधा जी के भावों को, ये किया जगन्नाथपुरी में, गंभीरा में रह करके। गंभीरा की लीला है भगवान की, तो उसमें महाप्रभु जी ने ये आस्वादन किया है। लास्ट के 12 वर्ष गंभीरा में जब रहे हैं, तो सारे लोग बोलते थे कि महाप्रभु की वही लीला श्रेष्ठ है जगन्नाथपुरी की। तो गुरुदेव कहते थे नहीं, नवदीप लीला ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर लौकिक बंधुवत भाव है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या है? निमाई पंडित के नाम से विख्यात है। महाप्रभु जी की यहाँ पर क्या है? एक विद्या विलास का वर्णन, महाप्रभु जी के नृत्य का वर्णन, मतलब जो महाप्रभु जी का एक साधारण मनुष्य की भांति जो यहाँ पर लीला कर रहे हैं, जैसे कृष्ण की लीलाएं गोकुल में, नंदगांव में, बरसाना में, वृंदावन में, तो इसीलिए यहाँ की बहुत महिमा है। इसी प्रकार वहाँ की महाप्रभु जी की जितनी भी लीलाएं हैं, अष्टजाम की जो लीला है महाप्रभु की, वो भी नवदीप में होती है। तो इसीलिए नवदीप लीला ही श्रेष्ठ है। गुरुदेव इसके कारण बताते थे कई। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वेदों का गुप्त धन है वृंदावन दास ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि ये किसी किसी को मिलता है, लेकिन जिसको इसके इस लीला में लोभ हो गया, जिसको इस लीला में आनंद आने लग गया, उसको जीवन का फल मिल गया बस। और हम लोगों का तो ये हाल है कि सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुना देते हैं, फिर भी याद नहीं रहता कुछ। क्यों? अभी क्या है, इसका अर्थ क्या है? अभी देहासक्ति बहुत प्रबल है, अभी संसार वासना बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत कामनाएं भरी हुई हैं हृदय में। देखने से लगता है कि माला सटकाने लग गए तो भक्त बन गए। नहीं, जिनको इन कथाओं से प्रेम हो वो तो सारा दिन ये ग्रंथ छोड़ते ही नहीं है। बस इन कथाओं को ऐसे पूरा कंठस्थ कर रखा है उन्होंने, सारा दिन इन्हीं कथाओं में अपना मन लगा के अपने घर के कार्य करते हैं। हमारे कुछ ऐसे भक्त हैं, सुबह उठते हैं, ऐसी कुछ माताएं हैं, सारा घर का काम करेंगी, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक उनके कीर्तन कथाएं और ये सब जितने भी अष्टक पाठ है सब चलते रहते हैं, क्योंकि उनका सारा दिन इसी में नियोजित रहता है। हर दिमाग उनका, मन बुद्धि को इसी में लगा रखा है। और वैसे क्या कर रहे हैं? घर के काम कर रहे हैं अपना। तो ऐसे लोग धन्य हैं। तो इसीलिए हमें भी गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि हम भी ऐसे बन सकें और भजन कर सके, इस प्रकार से अपने जीवन को सफल कर सके। नहीं तो ये देहाभिमान कभी कम नहीं होगा और कभी हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब ये अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पर अंत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जिनके जीवन है, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनके जुगल चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। अब षोडश अध्याय शुरू होता है। यहाँ पर अद्वैताचार्य जी की कुछ बड़ी सुंदर एक लीला आएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं, महामहेश्वर श्री गौरचंद्र जी की जय हो, जय हो। विश्वम्भर प्रिय भक्त वृंद की जय हो, जय हो। विश्वम्भर प्रिय भक्त वृंद कौन? जो महाप्रभु जी के भक्त हैं प्रिय, उनकी जय हो। और महामहेश्वर श्री गौरचंद्र अर्थात महाप्रभु जी की जय हो। इस प्रकार से महाप्रभु
विशंबर राय नवद्वीप में भक्तों के साथ मिलकर सदैव संकीर्तन किया करते थे। द्वार बंद करके वे रात को कीर्तन करते थे ताकि कोई बहिर्मुख व्यक्ति वहां प्रवेश ना कर सके। रात को जो कीर्तन होता था वो द्वार बंद करके होता था, सबका उसमें प्रवेश नहीं था, केवल अंतरंग भक्तों का ही प्रवेश था। एक दिन महाप्रभु श्रीवास जी के भवन में नाच रहे थे। उस समय घर के भीतर श्रीवास की सास छिपकर बैठी हुई थी और ठाकुर पंडित आदि को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मतलब श्रीवास जी के घर में बंद करके कीर्तन होता था द्वार बंद करके, और उनकी सास को आज्ञा नहीं थी देखने की, लेकिन उसने क्या किया, वहाँ एक बड़ा सा जैसे टोकरा होता है या कुछ वस्तु होती है ऐसी, कुछ बड़ा डोल सा था, पतीला था, उसको उल्टा करके उसके अंदर जा करके छुप करके बैठ गई। तो किसी को पता ही नहीं था, श्रीवास जी को भी ये बात पता नहीं थी कि मेरी सास यहाँ पर मालिनी देवी जी की जो माता जी थी वो यहाँ बैठ गई। तो वो तो ऐसी कौतुक देखने के लिए बैठी थी, भक्त तो नहीं थी। अगर भक्त होती तो भगवान उनको क्यों ना, अंतरंग भक्त होती तो महाप्रभु तो ऐसे सीधा ही एलो कर देते। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो क्या कर रही हैं, छिप करके बैठी हुई हैं। श्रीवास जी को भी पता नहीं है, घर के कोने में छिप कर बैठी हुई थी। अपने को छिपाने से क्या होता है, वास्तव में उसका भाग्य ऐसा नहीं था कि वो ये कीर्तन नृत्य देख ले। अल्प भाग्य से वह ये नृत्य देखने को नहीं मिलता महाप्रभु जी का। नृत्य करते करते प्रभु बार बार कहने लगे, क्या कारण है, आज मुझ में नृत्य का उल्लास नहीं हो रहा है। अर्थात महाप्रभु जी को वैसा वाला आनंद नहीं आ रहा। हर समय देखना, कभी भी हम लोग भी, कोई भी व्यक्ति हैं, चाहे संसारी व्यक्ति भी हों, उनको अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर के आनंद आता है, उनके साथ घूम के बातें करके आनंद आता है। जिनको बहुत बातें करना पसंद है वो वैसे लोगों के साथ जाएंगे और बातें करेंगे। जिनको खाने पीने की बड़ी लगी रहती है तो वो वैसे लोगों के साथ बैठ करके उनको आनंद आता है। इसी प्रकार भक्त जो है उनको भक्तों के साथ ही आनंद आता है। अगर भक्तों की टोली में कोई अभक्त मिल जाए तो भक्तों को बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि वो व्यक्ति इधर उधर की बात करने से बाज नहीं आते और फिर भक्तों को कष्ट होता है उसमें। भक्तों को अपनी ही टोल में आनंद आता है। इसीलिए बोला जाता है, अगर किसी को भजन करना है तो क्या करना है, सजातीय स्निग्ध वैष्णव का ही संग करना चाहिए। सजातीय मतलब अपनी ही जाति के साथ अपने जैसे ही हों जो भजन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और स्निग्ध हों। स्निग्ध मतलब भजन में पगे हुए, हमसे श्रेष्ठ वैष्णव, उनका संग करने से भजन में भक्ति होती है। नहीं तो अपने ही जैसे लोगों के संग में रहने से कभी मति भगवान में नहीं लग सकती। ये बात प्रहलाद जी ने भी बोली थी, मतिर न कृष्ण परता सतोवा मिथो विपद्यत ग्रह वृतानाम अदांत गोभिर विष्टाम तमिश्रम पुनः पुनः शर्वित चरणानाम। मतिर न कृष्ण परता सतोवा, हे प्रभु, हे पिताजी, मतिर न कृष्ण, मति कृष्ण में अपने आप लग ही नहीं सकती। स्वतः अपने आप अपने जैसे ही लोगों के संग में रहने से मति भगवान में नहीं लग सकती। जो लोग ग्रह गृहस्थी में उलझे हुए हैं, ग्रहव्रती हैं, उनके संग में रहने से मति भगवान में कैसे लग जाएगी। बोले उनकी इंद्रियां क्या है, अदांत हैं, अंधेरे में जा रही हैं। हाँ, और क्या है, वो पुनः पुनः चर्वित चरणाना, भोगे हुए विषयों को बार बार भोग रहे हैं, चबे हुए को चबा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको तृप्ति नहीं हो रही। तो ऐसे लोगों के संग में रहने से कैसे मति लग जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात क्यों कही कि सजातीय स्निग्ध में ही आनंद आता है। अब महाप्रभु जी को क्या है, कीर्तन में आनंद नहीं हो रहा, नृत्य में उल्लास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि श्रीवास जी की जो सास है वो बैठ करके वहां अंदर छुप करके बैठ गई है। तो यहाँ पर महाप्रभु अंतर्यामी सब कुछ तो जानते हैं, लेकिन कुछ ना कह करके रहस्य बनाए रखा उन्होंने, कुछ भी बोला नहीं। सर अंतर्यामी है प्रभु। तो प्रभु बार बार नृत्य करते और कहते, मुझे सुख नहीं मिल रहा है, क्या कोई किसी स्थान पर छिपा हुआ है। ऐसे बोलने लग गए। सभी लोगों ने सारे भवन को ढूंढा। श्रीवास जी ने भी अपने घर की पूरी तलाशी की। ढूंढने के बाद सभी ने कहा, दूसरा तो कोई और नहीं है। फिर भी शचीनंदन का उल्लास तो बढ़ नहीं रहा था। प्रभु ने फिर एक बार नृत्य करना बंद कर दिया और कहा, मुझे सुख नहीं मिल रहा है, लगता है आज मैं कृष्ण कृपा से वंचित हो गया हूँ। यह सुनकर के क्या हुआ, महाभय से सभी जितने भी भक्त थे वहां चिंता करने लगे। हमारे अतिरिक्त तो यहाँ और कोई नहीं है। ये भक्त आपस में विचार कर रहे हैं, हो सकता है कि हमसे ही कोई अपराध हुआ हो जिसके कारण प्रभु अपने हृदय में आनंद अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ये बात कौन सोच रहे हैं, भक्त लोग सोच रहे हैं। दोबारा महाप्रभु जो है, अब यहाँ पर जो श्रीवास पंडित हैं वो उठे और अपने घर के अंदर गए और देखा कि उनकी सास छिप करके बैठी हुई है। फिर उन्होंने जो देखा उसको, तो भाई श्रीवास पंडित जी क्या हैं, वो तो भक्त हैं, कृष्ण प्रेमावेश में महामत्त हैं। उनको तो कोई बाह्य ज्ञान है ही नहीं कि ये मेरी सास है या कोई और है। विशेष करके प्रभु की बात से तो उनका शरीर कांप रहा था कि प्रभु के नृत्य में विघ्न हो गया। अतः
उन्होंने आज्ञा देकर किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी सास को बालों से पकड़ करके, केश पकड़ करके बाहर करवा दिया। इस घटना को कोई भी नहीं जान पाया, केवल प्रभु ही जान सके, बस किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इससे भी हानि होता है। चाहे कुछ भी हो, श्रीवास पंडित जी तो भक्त हैं और फिर उनकी सास वैसे तो सम्माननीय ही है। इधर विश्वम्बर उसी क्षण उल्लास के साथ नृत्य करने लगे। अब फिर प्रभु कहने लगे, अब हृदय में उल्लास हो रहा है। श्रीवास पंडित जी हंसकर कीर्तन करने लगे। महाकोतोली महाप्रभु नृत्य कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु संभालते हुए घूम रहे थे उनको। इस प्रकार से आनंद ले रहे हैं भक्तों। श्रीवास जी के घर में कीर्तन चल रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ग्रंथकार की चैतन्य महाप्रभु जी की लीला को कौन देख सकता है? इसे देखने में केवल वही समर्थ होता है जिसे प्रभु अधिकार प्रदान करते हैं। ऐसे बिना अधिकार के हमें अगर ठाकुर जी वैकुंठ भी ले जाए तो हम इधर उधर ही देखते रहेंगे। इसीलिए गुरुदेव कहते थे, जो लोग कहते हैं ना गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, बोले ऐसे क्यों बोलते हो? अगर गोविंद आ भी गए तो क्या करोगे? गोविंद गोविंद बोलो बस, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ये कभी नहीं बोलते थे गोविंद चले आओ, गोविंद आ जाओ, गोविंद आ गए, दर्शन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। गुरुदेव कहते थे ऐसी अवस्था में दर्शन करके भी क्या करोगे? इधर उधर देखते रहोगे, ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा। इसीलिए भगवान से क्या मांगो? हर समय भक्ति मांगो। भगवान को ये मत बोलो प्रभु आप मुझे दर्शन दो, बोलो मुझे आप सद्बुद्धि दो जिससे मैं आपका कीर्तन कर सकूं, मुझको मेरे स्वरूप की प्राप्ति दो, मुझे सेवा दो। इस प्रकार की प्रार्थना ही करनी चाहिए। इस समय इस प्रकार के ही कीर्तन होने चाहिए हमारे। तो कह रहे चैतन्य लीला को कौन देख सकता है? अधिकार है नहीं। लीला देखने बैठ गए तो क्या होगा? अपराध होगा, श्रद्धा नष्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ अपराध हो जाएगा। इसी प्रकार साधु संघ भी ऐसे ही है। साधु संघ बहुत श्रेष्ठ साधु के पास चले गए, अधिकार है नहीं, उन्हीं में दोष दिखना शुरू हो जाएगा। अरे मान लो कोई संत महाभागवत हैं, अब वो तो हर समय अष्टयाम लीला में रहते हैं, सुबह मंगला के समय वो सो गए, अब हमें क्या लगेगा? अरे मंगला के समय सो गए, सब लोग तो आरती कर रहे हैं, गुरुजी सो गए, क्यों? हमें तो पता नहीं उनकी दशा कहाँ पे है, वो इस समय क्या सेवा में लगे हुए हैं, तो हम अपराध करके बैठ जाएंगे। इसीलिए अधिकार के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। तो कह रहे चैतन्य लीला को कौन देख सकता है? इसे देखने में केवल वही समर्थ होता है जिसे प्रभु अधिकार प्रदान करते हैं। हाँ, अगर प्रभु अधिकार दे दें तो फिर हर व्यक्ति देख सकता है, समझ सकता है। इस प्रकार से महाप्रभु रोज हरि संकीर्तन करते हैं, परंतु सभी लोग उसको देख नहीं सकते। जो अधिकारी हैं वही देख पाते थे। फिर और एक दिन प्रभु को नृत्य करते करते जब उल्लास प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी ये तो एक दिन की घटना हुई, फिर एक दिन और की बात बता रहे हैं ग्रंथकार की। फिर वो चारों ओर देखने लगे, प्रभु को उल्लास नहीं हो रहा था। प्रभु बोले, आज मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं किसी के प्रति मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? अब महाप्रभु अपने लिए बोले कि मैंने किसी का अपराध तो नहीं कर दिया, मुझे कीर्तन में आनंद क्यों नहीं आ रहा, मुझे सुख क्यों नहीं हो रहा? अब स्वभाव से ही जो अद्वैताचार्य जी हैं वो महाप्रभु जी के भक्त हैं। चैतन्य का दासत्व छोड़कर उनमें और कोई भाव तो नहीं था। प्रभु जब सिंहासन पर विराजमान होकर सबके मस्तक पर अपना चरण अर्पित करते थे, जब ठाकुर अपने ऐश्वर्य का प्रकाश करते थे, तब आचार्य सुख सागर में बहने लगते थे। प्रभु जब कहते अरे नाड़ा तू मेरा दास है, तब अद्वैताचार्य जी को बड़ा उल्लास होता था। अब यहाँ पर अद्वैताचार्य जी की महिमा गा रहे हैं कि कितने बड़े भक्त हैं। महाप्रभु जब उनके सर पे अपना हाथ रख देते थे, चरण रख देते थे, तो बड़ा खुश होते थे अद्वैताचार्य जी। अब यहाँ कह रहे हैं कि गौरांग तत्व अचिंत्य है, यह समझ में नहीं आता है। उसी क्षण ऐश्वर्य का प्रकाश करते करते ही प्रभु ने सभी वैष्णव के चरण छूना आरंभ कर दिया। अब ये देखो, ये अचिंत्य हो गया ना तत्व गौर महाप्रभु जी का। अभी तो क्या कर रहे थे? अपना महाप्रकाश दिखा रहे हैं, सिंहासन पर बैठ करके चरण अर्पित कर रहे हैं सबके सर पर। अद्वैताचार्य जी को भी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अद्वैताचार्य जी सबसे पहले भी जब मिलने गए थे महाप्रभु के, तो उन्होंने मन में शर्त रखी थी, मैं प्रभु को अपने को तभी मानूंगा अगर मुझे पहचान पाएंगे, मैं छुप कर बैठूंगा अगर मुझे जान जाएंगे। दूसरी बात, अगर मेरे सर पर अपने चरण रख देंगे तभी मैं मानूंगा कि वो मेरे प्रभु हैं। तो यह महाप्रभु ने करके दिखाया था। अब यहाँ पर लेकिन महाप्रभु को जैसी बाह्य ज्ञान होता था तो फिर क्या करते थे? एकदम से भक्त बन जाते, फिर कहते अरे मैंने कुछ गलती कर दी, और सबके चरण छूने लग जाते। अद्वैताचार्य जी को तो गुरुवत सम्मान देते थे, क्योंकि माधवेंद्रपुरी पाद जी के शिष्य हैं अद्वैताचार्य जी। महाप्रभु जी के गुरुदेव हैं ईश्वरपुरी के गुरुदेव हैं माधवेंद्रपुरी जी। तो इसीलिए अद्वैताचार्य जी को महाप्रभु गुरुवत सम्मान देते थे। तो यही बता रहे हैं कि महाप्रभु जी की जो लीला है ये अचिंत्य है, बड़ी आनंदमय लीला है, इसको समझना आसान नहीं है। उसी क्षण एक क्षण तो क्या कर रहे हैं? सबको आशीर्वाद दे रहे, उसी क्षण चरण छूना कर देते शुरू, दांतों में तिन लेकर क्रंदन करने लगते, कहने लगते हे कृष्ण, हे मेरे बाप, तुम ही मेरे जीवन हो।
ऐसा प्रभु ने क्रंदन किया कि पत्थर भी पिघल जाए। निरंतर दास्य भाव में क्रीड़ा करते रहते। जब अपना ईश्वर भाव दूर हो गया तब प्रभु अल्पज्ञ जीव की भांति पूछने लगे कि मैंने कोई चंचलता तो नहीं की है। अभी तो पहले ईश्वर स्वभाव था तो इसीलिए सबको आशीर्वाद दिया था। अभी जब दास भाव आ गया तो बिल्कुल छोटे से शूद्र जीव की भांति पूछ रहे हैं कि मैंने कोई चंचलता तो प्रकाशित नहीं कर दी, आप सब मुझे बताओ। यदि मैंने ऐसा किया है तो इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसा बोलते थे महाप्रभु। कृष्ण मेरे प्राणधन है, कृष्ण मेरा धर्म है, तुम सब जन्म जन्म के मेरे भाई बंधु हो। कृष्ण दास्य को छोड़कर मेरी अन्य कोई गति नहीं है। इस प्रकार से महाप्रभु बोलने लग जाते। तब तुम सब मुझे समझाते रहना, पीछे मेरी अन्य मति ना हो जाए, कहीं मैं कृष्ण को भूल ना जाऊं। यह सुनकर सभी वैष्णव डर के मारे चुप हो गए। किसी में इतना साहस नहीं था कि कोई कुछ कह सके। इस प्रकार से जब प्रभु अपने आप आज्ञा प्रदान करते थे तभी सब लोग उनके चरण स्पर्श कर सकते थे। उस समय कोई भी महाप्रभु के निकट नहीं जाता था। मतलब पहले तो क्या होता था, जब भगवान ईश्वर स्वभाव प्रकट करते तो सबको कह रहे मेरे चरण छुओ, सबके सर पर अपने चरण रख रहे हैं। लेकिन इस समय जब महाप्रभु दास्य भाव में रहते थे, जबकि इतना दिन प्रकट कर रहे हैं, बोल रहे हैं सबको मुझे समझाते रहना, मेरी अन्यमति ना हो जाए, लेकिन फिर भी कोई वैष्णव इतना साहस नहीं कर सकता था कि कोई बोल सके और प्रभु के पास जाकर के उनके चरण स्पर्श कर सके। जब प्रभु आज्ञा देते थे अपने आप तब ले लेते थे उनके चरणों की रज। परंतु जब प्रभु निरंतर दास्य भाव में रहते थे तब वैष्णव को देखते ही वो क्या करते थे, वैष्णव के चरणों की रज को ग्रहण करते थे। इससे सभी वैष्णव को बड़ा दुख होता था। यह देखकर प्रभु फिर सबको अपने गले से लगा लेते थे। इस प्रकार महाप्रभु जी नवद्वीप में ये बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। ये एक आदर्श भक्त का चरित्र, जैसे दोनों भाव आ रहे हैं ना महाप्रभु में, यहाँ ईश्वर भाव भी आ रहा है और भक्त भाव भी आ रहा है। तो जब ईश्वर भाव है तो ईश्वर की तरह एक्ट कर रहे हैं, जब भक्त भाव आ रहे हैं तो एक आदर्श भक्त का एक चरित्र जैसे होता है उसकी तरह प्रभु जो है चरित्र करके दिखा रहे हैं। और अद्वैताचार्य जी के प्रति प्रभु क्या रखते थे, हर समय गुरु बुद्धि ही रखते थे। इससे अद्वैताचार्य जी को बड़ा ही दुख मिलता था। अद्वैताचार्य जी को दुख क्यों मिलता था, क्योंकि वो तो कहते हैं कि ये मेरे प्रभु हैं अद्वैताचार्य जी, और इसीलिए साक्षात सेवा तो करनी चाहिए, प्रभु की तो सेवा करनी चाहिए। लेकिन अद्वैताचार्य जी साक्षात सेवा तो नहीं कर पाते थे ऐसे महाप्रभु की, उल्टे प्रभु ही उनके चरणों को पकड़ लेते थे, बताया गुरुवत सम्मान देते थे अद्वैताचार्य जी को। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता था, अद्वैताचार्य जी को बड़ा ही कष्ट होता था कि जिन चरणों का मैं मन में ध्यान करता हूँ वो साक्षात प्रकट हो गए हैं, है ना, लेकिन अद्वैताचार्य जी सोचते हैं कि फिर भी मैं उन चरणों की साक्षात सेवा नहीं कर पाता हूँ, यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है। इस प्रकार से उनके मन में आता था। अभी आगे की कथा फिर श्रवण करेंगे, समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।